सम्माननीय मंच, मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय जी, मेरे देवता तुल्य गुरुजनों और छोटे बड़े भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा तथा हाथों में तिरंगा है। वह देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की चरण स्थल्य है, जो 7 समंदर पार परदेशियों को भी भाइयों और बहनों कहकर बुलाते हैं। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारत का निवासी मैं रविंद्र सिंह कक्षा 7 से स्वतंत्रता तथा राष्ट्र निर्माण पर अपने विचारों को साझा करना चाहता हूँ। मैं इन 2 पंक्तियों के साथ अपने शब्दों की शुरुआत करता हूँ कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, सदा ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में भारत देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत के उदाहरण से मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे तो इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद सन 1962, 65 और 75 के युद्धों में अपना सुहाग खो देने वाली औरतों की घरों के हालात कुछ यूं हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला। अरे साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। मैं भारत का बेटा ये आह्वान करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा।